हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं यज्ञेश आप सभी का अपने चैनल नॉलेज हब में स्वागत करता हूँ। क्या आप लोग ये जानते हैं कि आज ही के दिन पास्ट में क्या हुआ था? अगर नहीं जानते तो मेरा ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। ये वीडियो में मैंने जानकारी दी है कि आज ही के दिन यानी कि 10 नवंबर को पास्ट में क्या हुआ था, कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। वीडियो चालू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1923 में हॉलैंड में बंधक बनाए गए पूर्व क्राउन राजकुमार हाल ही में फरार हो गए थे। इससे मित्र राष्ट्रों के बीच बहुत डर पैदा हो गया। ऐसा लग रहा था कि पकड़े गए राजकुमार की वापसी एक जनरल प्रांत बावरिया में राजाशाही को बहाल करने के जनरल एचिव लुंडेनडोर्फ के प्रयास में जुड़ी थी। उसी समय मित्र देशों की सेनाएं निष्कर्षों पर नहीं कूदने के लिए सावधान हो रही थी। 1931 में चीन ने युद्ध की घोषणा के किसी भी दावे से इनकार किया था। एक दिन पहले ही ये बात फैल गई थी कि चीनी ने जापानियों पर युद्ध की घोषणा कर दी थी, जिन्होंने उस समय पूर्वोत्तर चीन मंचूरिया के एक बड़े हिस्से को जब्त कर लिया था। 1941 में फ्रेडी मार्टिन ऑर्केस्ट्रा द्वारा पियानो कॉन्जो इन बी फ्लैट बिलबोर्ड पॉप चार्ट के शीर्ष पर है। बैंड के निर्माता की लोकप्रियता के कारण उन्हें अपने बैंड को हॉलीवुड में लाना पड़ा और 1940 के दशक में मेलोडी टाइम और स्टेट डोर कैंटीन सहित कई फिल्मों में दिखाया दिया। 1944 में फिलीपींस के नियंत्रण के लिए संघर्ष की भविष्यवाणी की गई थी। यह समय लंबा और कठोर होगा। कुल 35,000 जापानी सैनिकों ने लौटे प्रांत में प्रवेश किया था। अमेरिकी क्षेत्र में भी कठिन थे। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका को हतोत्साहित किया गया था कि जापानी इतनी जल्दी सैन्य नुकसान की जगह लेने में सक्षम थे। हालांकि अमेरिकी जनरल डगलस मैक आर्थर हार मानने को तैयार नहीं थे। 1963 में हाई स्कूल के छात्रों द्वारा शुरू किए गए दंगों ने कोरो और वेलेंजिया में चारों ओर तोड़ दिया। आगामी दिसंबर चुनाव के लिए अभियानों को बाधित करने के लिए हिंसा के इन कार्यों को शुरू किया गया था। कथित रूप से स्थानीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा युवाओं का शोषण किया जा रहा था, जो उनके कई शिक्षक थे। यह कई छात्र प्रदर्शनों में से एक था जो 2 सप्ताह के भीतर हुआ था। 1973 में नॉर्थ डकोटा के समाचार पत्रों की रिपोर्ट है कि कई वॉनगुट की स्लॉटर हाउस 5 की 35 से अधिक प्रतियां जला दी जाती है। कई निवासियों ने महसूस किया कि पुस्तक बहुत निराशावादी थी और यह स्कूल आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं थी। 1985 में फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस द्वारा प्राप्त किडनी प्रत्यारोपण के संबंध में खबर तेजी से फैली। 2 फिलीपीनी डॉक्टरों ने पुष्टि की कि यह सर्जरी 2 अमेरिकी डॉक्टर्स द्वारा की गई थी। 1995 में नेपल्स, इटली में रेडियो श्रोताओं ने अमेरिकी फोर्सेट नेटवर्क को प्रसारण को सुनने के लिए संघर्ष किया। यहाँ तक कि पास के माउंट केमालडोली के भिक्षु भी अधिक ध्यान से सुनने के लिए एक साथ बैठ गए। एएफएन प्रसारण परेशानी का कारण यह है कि स्टेशन अपने ट्रांसमीटरों पर काम कर रहा था। दिसंबर की शुरुआत तक समस्या का समाधान होने की उम्मीद थी। 1997 में ब्रिटिश एयू जोडी लुइस वुडवर्ड को जज जोबेल ने कहा कि एक बच्चे की हत्या करने के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में जेल से मुक्त कर दिया था। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि उनके कार्यों में दुर्भावना नहीं बल्कि भ्रम, अनुभवहीनता और निराशा थी। 2001 में राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने संयुक्त राष्ट्रों को दुनिया भर में आतंकवाद का मुकाबला करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद के लिए संबोधित किया। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को किसी भी स्थान पर ले जाने का संकल्प लिया जहां आतंकवादियों को भी परेशान किया गया था। 2002 में अमेरिकी राष्ट्रपति बुश और इसी प्रशासन का अर्थ इस समय गंभीर व्यवसाय था। वे यह सुनिश्चित करने के लिए जो भी कुछ करने जा रहे थे वह यह सुनिश्चित करने के लिए सद्दाम हुसैन ने निशस्त्रीकरण करने के लिए दुनिया भर में वादे का पालन किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने हुसैन पर सामूहिक विनाश के हथियारों को नष्ट करने की मांग की। यह उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। शीर्ष अधिकारी सद्दाम हुसैन पर कड़ी नजर रख रहे थे। 2009 में बराक ओबामा ने कहा है कि कोर्ट फूड में 13 लोगों की हत्या पर कोई विश्वास उचित नहीं है। उनकी टिप्पणी शूटिंग के पीड़ितों के लिए एक स्मारक सेवा के दौरान आई थी और वह मरने वालों के रिश्तेदारों से मिले थे।
इस हत्याकांड को अंजाम देने के आरोपी मेजर हसन को पुलिस ने गोली मार दी थी और अभी भी वो अस्पताल में ही है। अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने कहा है कि वे जानते थे कि हसन अल-कायदा के लिए एक मौलवी सहानुभूति के साथ संपर्क में था। ओबामा ने कहा कि शोक सभाओं में 13 पुरुषों और महिलाओं को श्रद्धांजलि दी गई थी जो घर में आराम में भी युद्ध के आतंक से बचने में सक्षम नहीं थे। 2011 में FBI ने 6 एस्ट्रोनाइट लोगों को गिरफ्तार किया जो एक साइबर क्राइम रिंग का हिस्सा थे जिसने फर्जी विज्ञापन से लाखों डॉलर कमाए थे। गिरफ्तारी को इतिहास में एक साइबर अपराध सिंडिकेट के सबसे बड़े ले डाउन में से एक माना जाता है। 2012 में डेनमार्क की सरकार ने घोषणा की कि वह देश के वसा कर को समाप्त कर देगी, जिसमें 2.3% से अधिक संतृप्त वसा वाले खाद्य पदार्थों पर कर लगाया गया था, क्योंकि इसने केवल खाद्य कीमतों को बढ़ाया था। 2013 में ग्रीक सरकार ने रूढ़िवादी नेताओं के अविश्वास मत से बच गए, जिसे देश की संसद में वामपंथी विपक्षी दल द्वारा प्रस्तावित किया गया था। रूढ़िवादी प्रधानमंत्री एस्टिनो सम्राट को सत्ता में रखने के पक्ष में वोट 153 में से 124 थे। चलिए अब बात कर लेते हैं आज ही के दिन किसका जन्मदिन आता है। आज ही के दिन नीता अंबानी का जन्मदिन है। आज ही के दिन आशुतोष राणा का भी जन्मदिन है, वो कि एक एक्टर है। आज ही के दिन सिमोन सिंह का जन्मदिन है जो कि एक एक्ट्रेस है। तो दोस्तों ये थी कुछ घटनाएं जो आज ही के दिन यानी कि 10 नवंबर को पास में हुई थी। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में वो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।